अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। एक मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, आपने नाम तो सुना होगा। आपको शायद ये भी पता हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मगरमच्छ होते हैं और वो बड़े डेडली मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े, छोटे वाले नहीं होते। तो वहाँ पे सदर ओबामा जो कि अमेरिका के सदर थे, वो अपनी बीवी और अपने ख़ानदान के साथ वहाँ पे एक दौरे पे गए थे। तो उनको एक रियासत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक रियासती गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट ये था कि उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिली कि अगर आपके ऊपर किसी मगरमच्छ ने हमला कर दिया तो आप $50,000 तक की इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो दुनिया में यूनिक से गिफ्ट्स मिलते हैं जब किसी रियासत में दौरा किया जाता है, किसी और रियासत के हेड का, कोई हेड ऑफ स्टेट जाते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, कोई प्रेसिडेंट जाते हैं, तो बड़ी यूनिक से गिफ्ट होते हैं। वैसे अब्राहम लिंकन जो थे उनको सियाम, जिसको अब हम थाईलैंड कहते हैं, उनके बादशाह जो थे उन्होंने ऑफर किया था कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ हाथी और बहुत ज़्यादा हाथी देना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि अमेरिका में इतने जंगल हैं तो इनमें हाथी भी होने चाहिए। तो अब्राहम लिंकन ने कहा थैंक यू, नहीं हमें हाथी नहीं चाहिए। तो इस तरह के भी गिफ्ट्स होते हैं। लेकिन मसला ये है कि उन ममालिक में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसे गिफ्ट्स का जो है वो सब कुछ बताना पड़ता है। तो हमें अगर ये भी पता है कि अब्राहम लिंकन को हाथी मिलने वाले थे, तो हमें ये भी पता है कि उस वक्त उनके रिसेंट जो सदर हैं या जो भी इस तरह के ममालिक में वज़ीर आज़म होते हैं, उनको दूसरी रियासतों की तरफ से क्या गिफ्ट दिया गया। लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह नहीं है। अभी रिसेंटली पीटीआई की हुकूमत से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि जी आपको रिसेंटली कौन से गिफ्ट मिले हैं और उनकी क्या डिटेल्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते क्योंकि इससे हमारे बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि ये रिक्वेस्ट डाली गई थी और इनकार किया गया था डिटेल्स देने का। ये सिर्फ पीटीआई ने नहीं इनकार किया। बेनज़ीर, किसने और इनकार किया था? पिछली हुकूमत किसकी थी, भूल गया मुझे। 2017 में, फरवरी 2017 में इसी किस्म का सवाल पूछा गया था सेनेट में कि जितने भी पाकिस्तान की डिग्निटरीज़ हैं उनको पिछले 3 सालों में कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं, आप उनको डिक्लेयर करें। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि हम तो नहीं बता सकते क्योंकि मीडिया हाइप होगी, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं दुनिया में वो डैमेज हो जाएंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो इसी किस्म का कुछ जवाब तब भी मिला था। अच्छा, दिस इज स्ट्रेंज क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने लास्ट वीक कोई खिताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बहुत गिला किया, बल्कि शिकायत की कि इमरान खान साहब क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे गिफ्ट्स। हम तो हमेशा करते थे, हमारा जो कानून है वो हमें पाबंद करता है कि हम डिक्लेयर करें और हमने हमेशा किए हैं, तो भूल क्यों नहीं कर रहे? सब भूल गए होंगे, वो भूल गए होंगे, उन्हें याद नहीं रहा होगा कि हमने भी बहुत गुस्से में उन्होंने ये बात की, बड़ा असर्टिवली। किसी को बता दो, पता नहीं चला होगा सेनेट में किसी को चाहिए था। हम कर रहे हैं औरत कार्ड पे फैक्ट चेक। ये किसने रेज किया था क्वेश्चन बेनज़ीर? मुस्लिम लीग नून की सेनेटर थी। अच्छा, उन्होंने कहा अब रहने दें। गिफ्ट का मसला हुआ। लेकिन वैसे मेमल, ये जो तोशा खाना है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात हो रही है, इसकी हिस्ट्री है क्या? देखिए, ये सैयद इरफान रज़ा साहब हैं, उन्होंने डॉन के लिए सितंबर 2020 में इसके ऊपर लिखा था काफ़ी एक अच्छा पीस। उसके अंदर उन्होंने बताया कि 1974 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एक डिपार्टमेंट है जो कैबिनेट डिवीज़न के अंडर आता है और वो स्टोर करता है प्रेशियस गिफ्ट्स, यानी कि जो बड़े अच्छे गिफ्ट्स होते हैं जो रूलर्स को मिलते हैं, कीमती गिफ्ट्स होते हैं जो रूलर्स को मिलते हैं, पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, उसके अलावा ऑफिशियल्स बाय हेड ऑफ अदर गवर्नमेंट्स या जो भी उनके स्टेट एंड फॉरेन डिग्निटरीज, तो जो गुडविल जेस्चर के तौर पे दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि ये बड़े ही महंगे तोहफ़े भी कई होते हैं, मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी दी गई हैं, इसके अंदर गोल्ड प्लेटेड सोवेनियर्स भी दिए जाते हैं, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, घड़ियाँ, ऑर्नामेंट्स, रग्स, ये वो तो बड़े महंगी चीज़ें भी इसके अंदर जो है वो दिया जाता है। अभी इसके अंदर उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने खैर कुछ लोगों से बात की हु डिड नॉट वांट टू बी नेम्ड, तो उन्होंने उनको कहा कि कुछ लोग एक्चुअली उन्होंने कहा कि एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ने उन्हें बताया कि ये ऑब्ज़र्व किया गया कि मोस्टली जो लोग हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करते, हुकूमत को बताते ही नहीं कि उन्हें क्या तोहफ़े मिले हैं। और दूसरा इसके अंदर ये भी है कि आप, क्योंकि इधर अभी ये बिडिंग ऑक्शन उस वाली चीज़ के ऊपर भी एक बहस चल रही है, लेकिन अभी ये अंसार अब्बासी साहब ने एक रिसेंटली स्टोरी की, तो उन्होंने कहा कि ये दिसंबर 2018 के अंदर रूल्स बदले गए और उसमें कहा गया कि जो भी गिफ्ट जिसकी वैल्यू 30,000 रुपये से ऊपर है वो रिटेन कर सकता है रिसिपिएंट ऑन द पेमेंट ऑफ 50% ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग द बेसिक एग्जेम्पशन ऑफ ₹30,000।
तो 50% के ऊपर, यही पीटीआई की हुकूमत ने भी ये कहा कि पिछली हुकूमतें तो 15% पे ले लेती थी, हम तो 50% देकर, अगर कोई रिटेन भी करते हैं तो 50% देकर करते हैं। और लेकिन ये है कि खैर काफ़ी कुछ तहाइफ वो कहते हैं कि ऐसे होते हैं जैसा गाड़ियाँ, एंटीक चीज़ें और गाड़ियाँ, ये वो कहते हैं कि ये नहीं रिटेन कोई कर सकता। इरफान रज़ा साहब ने लिखा था, वो म्यूज़ियम में चली जाती हैं जो एंटिक चीज़ें, या गवर्नमेंट की ऑफिशियल बिल्डिंग्स के अंदर होती हैं, और जो गाड़ियाँ होती हैं वो कार पूल जो हुकूमत का होता है वो उसमें चला जाता है। अच्छा, मुझे सुन के बहुत हैरत हुई क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं सबके अपने तरीक़ाकार हैं, लेकिन पाकिस्तान का कुछ ज़्यादा ही जेनरस लगता है मुझे मिनिस्टर्स के लिए या बाकी उन लोगों के लिए जो जिनको तोहफे मिलते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, भारत में दो तरह के गिफ्ट्स वो डिवाइड करते हैं। एक सिंबॉलिक गिफ्ट्स, जैसे आपको कोई रोब मिल जाए या कोई स्वॉर्ड मिल जाए या कोई शील्ड मिल जाए कि आप कहीं गए, वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई तोहफ़ा है जिसकी कोई उस तरह वैल्यू है, मटेरियल वैल्यू, तो एक तो डिक्लेयर आपको करना पड़ता है हर तरह का गिफ्ट जो आपको मिलता है। लेकिन अगर 5,000 की वैल्यू है तो आप वो रख सकते हैं। 5,000 से अगर ऊपर है तो आपको जो भी डिफरेंस है उसका मार्केट वैल्यू और 5,000 में पूरा देना पड़ता है। 50% या 15% या 20% नहीं, आपको वो पूरा जो उसकी वैल्यू है वो देना पड़ता है। और अगर उनका भी तोशा खाना ही है, वहाँ पे अगर आप रखते हैं तो फिर वो ऑक्शन करते हैं वो गिफ्ट्स, और वो पैसा जो है वो इस्तेमाल होता है। आजकल भी वहाँ पे बहुत एक ड्राइव चल रही है कि इतने करोड़ों की चीज़ें पड़ी हैं उनके तोशा खाना में, तो वो आप ऑक्शन करें और लोग जो है वो उसका बोली लगाएं और फिर आप इस्तेमाल करें वो। यूके में भी ऐसा ही है, वहाँ भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। वहाँ 140 पाउंड्स की लिमिट है, लेकिन वही है कि उसके जो ऊपर अगर होगा तो आपको मार्केट प्राइस जो है -140 पाउंड्स वो आपको देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में 50% है, मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है। वो भी अभी महंगा क्यों है? वो भी अभी हुआ है पहले एक्चुअली पहले तो कोई रूल्स ही नहीं होते थे तोशा खाना के। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली दफ़ा रूल्स बनाए थे। और जो उससे पहले ये कि जो सदर हमारे थे अयूब खान, जो इमरान साहब के बड़े फेवरेट हैं, इमरान खान साहब के, उनको वैसे बड़ी दफ़ा गिफ्ट्स ऑफर हुए थे तो वो अमूमन नहीं एक्सेप्ट करते थे पर्सनल गिफ्ट्स। वो कहते थे आप मुल्क को दे दें। तो उनको अबू धाबी के जो उस वक्त रूलर थे उन्होंने उनको एक रोल्स रॉयस गिफ्ट की। तो उन्होंने कहा ये मैं पर्सनली नहीं लूँगा, ये हम स्टेट के लेंगे। सुना है कि वो उसमें बहुत कम खुद ट्रैवल किए, लेकिन उसके बाद जब खुद जुल्फ़िकार भुट्टो बने प्राइम मिनिस्टर तो वो भी उसके अंदर ट्रैवल करते रहे थे। अच्छा, मुझे कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कहीं कि इवन जब बेनज़ीर भुट्टो भी बनी थी प्राइम मिनिस्टर तो कुछ दफ़ा उन्होंने भी वो रोल्स रॉयस इस्तेमाल की थी। वो इतने साल बेचारी गाड़ी सर्विस में रही थी 30 साल से लोग चला रहे थे उसे, ठीक है। यार रोल्स रॉयस अच्छी गाड़ी है, 30 साल पुरानी और ज़्यादा वैल्यूबल हो गई, तो वो पता नहीं अब का। लेकिन उसके बाद फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो रूल्स बनाए थे वो ये थे कि 1,000 या इससे ऊपर की चीज़ जो है वो आप नहीं खुद रख सकते, इसको आपको मुल्क को तोशा खाना में डालना पड़ेगा। उसके बाद ज़िया साहब आए तो ज़ियाउल हक ने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्होंने चेंज किए रूल्स और उन्होंने कर दिया कि आप 15% दो तो नहीं 25% दो, तो उसके बाद आप 25% दे के आप गिफ्ट्स रख सकते हो। तो उसके बाद फिर जो पूरी 90 की दिहाई थी उसमें 2 डेमोक्रेटिक हुकूमतें चेंज होती रही, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने ये रूल्स नहीं चेंज किए तोशा खाना वाले। फिर आए मुशर्रफ साहब, ठीक है, वो भी बहुत ज़बरदस्त आदमी थे अपेरेंटली, सुनने में तो यही आता है। उन्होंने अक्सर सुनते हैं कि मुशर्रफ का दौर बेहतर था। अच्छा, तो मुशर्रफ साहब ने फिर रूल्स चेंज हाई ट्रीजन किया उन्होंने। हाँ, वो हाई ट्रीजन तो छोटा सा मसला था। अच्छा, उन्होंने फिर रूल्स चेंज कर दिए और उन्होंने रूल्स अगेन अपने बेनिफिट के लिए। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि जब मुशर्रफ साहब गए यहाँ से और शौकत अजीज़ साहब गए यहाँ से, तो दोनों को तकरीबन 200 गिफ्ट तोशा खाना से निकाल के पेमेंट करके, वो जो मामूली सी पेमेंट करके ले गए। उसके अंदर कुछ रिवॉल्वर्स थी, अमेरिकन रिवॉल्वर्स थी, कालीन थे, बड़ी और कीमती चीज़ें थी, वो इस तरह की चीज़ें सारी लेके पर वैसे कहते हैं जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की भी चीज़ होती है वो भी रिटेन नहीं कर सकते। अच्छा, एक रूल ये इरफान रजा साहब ने एक पे छोटा सवाल पूछ सकती हूँ, हाथी की वैल्यू कैसे लगाएंगे? मार्केट नहीं होती है अगर आप जो आजकल जो थाईलैंड के किंग है अगर वो हमें देना चाहे तो प्लीज रिजेक्ट ना कीजिएगा। वो जो जू में लगती है ना, वो हमारी बेचारी तो नहीं, सूजी की रिप्लेसमेंट नहीं आ रही ना, वो महंगी हो गई है। अच्छा, 2 चीज़ें मैंने ऐड करनी थी। एक तो ये कि पब्लिक इंटरेस्ट का ये मामला है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके हेड्स ऑफ स्टेट या मिनिस्टर्स आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं।
तो भारत में भी और यूके में भी उनकी जो वेबसाइट्स हैं उस रेलिवेंट मिनिस्ट्री की, उसमें ये सब डिक्लेयर होते हैं। आप जाके पढ़िए, साल की बल्कि क्वार्टरली बेसिस पे वो अपडेट होती है कि क्या मिला, उसकी कितनी मार्केट वैल्यू है, वो क्या उस मिनिस्टर ने रख लिया या वो डिपॉजिट कर दिया स्टेट के पास। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ये भी कहें कि नहीं हम नहीं रिवील करें कि हमें ये तोहफ़ा कहाँ से मिला, कुछ ममालिक के रूल्स अपने ये कहते हैं कि उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये तोहफ़ा दिया, उनको ये डिक्लेयर करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे ममालिक हैं जो जमहूरियत नहीं है, वहाँ शायद ज़्यादा सीक्रेसी है, वो शायद ये डिक्लेयर ना करते हो, तो आप छुपा सकते हो। वरना अगर आप अपनी तरफ से छुपा भी रहे हो, आप बाकी ममालिक के रिकॉर्ड्स चेक करके देख सकते हो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को, मिनिस्टर्स को क्या मिला। अच्छा, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत कोई एप्लीकेशन आई हो और उसको डिनाई कर दिया। और पीटीआई की हुकूमत ने कहा कि हम तो ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इसी साल अभी हमारे जो वज़ीर आला हैं पंजाब, उनसे भी पूछा गया, एक एप्लीकेशन आई, गाड़ियाँ कितनी हैं आपके इस्तेमाल में, मॉडल कौन सा है गाड़ी का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा नहीं, हम ये मालूमात नहीं देंगे क्योंकि ये फिर सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। अजीब सी बात है क्योंकि टैक्स पेयर के पैसों से वो गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा अगर हमें पता चल जाए कि वो कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करें। नंबर तो मांगा ही नहीं गाड़ी का। अच्छा, इसी साल इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से भी पूछा गया था कि जो सरकारी अफसरान हैं उनके असासे कितने हैं, कितने मुल्क में, कितने बाहर हैं, ये आप हमें बताएं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस। उन्होंने कहा नहीं, इसमें बड़ा टाइम लगेगा, ये ना पूछे, इस तरह के सवाल ना पूछे। एक एप्लीकेशन आई थी वुमेन एक्शन फोरम से, बड़ी ख़तरनाक। उन्होंने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन डाली। उन्होंने कहा जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो हमें बताएं उनके पर्क्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हैं। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखा अलग से। उन्होंने कहा जितने भी सीनियर फौजी अफसरान हैं उनके आप हमें यही मालूमात, उनकी भी आप हमें दें। उन्होंने कहा सिक्योरिटी का मसला। जुडिशरी का तो बहुत से सवालात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पूछे गए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के इस्तेमाल करते हुए कि प्रोसीजरल इश्यूज़ के बारे में, किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सुप्रीम कोर्ट की। वो कहते ही नहीं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मामला है, हम नहीं बताएंगे। तो ओवरऑल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पता नहीं किसके लिए बचता है, क्योंकि लगता है जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं वो किसी ना किसी अच्छा, एक और इसमें कोशिश की गई पिछले साल, उसमें कुछ पीटीआई के सेनेटर्स थे, एमक्यूएम के थे, बैब के थे, वलीद इकबाल साहब भी थे उसमें। उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट, सेनेट और पार्लियामेंट्री कमेटी, सेनेट की कमेटी, इन सब को आप एक्सक्लूड कर दे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। चला नहीं, खैर से बड़ा शोर मचा। मिलिट्री भी कोशिश के लिए एक्सक्लूडेड, एग्जीक्यूटिव भी एक्सक्लूडेड, पार्लियामेंट भी एक्सक्लूडेड, तो क्या रहे, कौन रह गया? ऑपोजिशन। हम वैसे हम कर करके फिक्स है। बहुत सारे सहाफ़ी कहते हैं कि उन्होंने कई सालों से राइट टू इंफॉर्मेशन की उन्होंने दी हुई है एप्लीकेशन, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मैंने खुद इतने सवालात पूछे, राइटर जवाब ही नहीं देते हो। अरे ये आप छोटी सी आपको एक एग्जांपल दूंगी, उस पर हम एपिसोड एंड करते हैं। हिलरी क्लिंटन को आंग सान सू की जो हैं उनकी तरफ से एक मोतियों का हार तोहफे में मिला। वो हिलरी क्लिंटन को बड़ा खूबसूरत लगा, काले मोती थे, बड़े नायाब मोती थे। मार्केट से वैल्यू लगवाई गई और उसकी कीमत लगी $970। तो वो $970 हिलरी क्लिंटन ने दे के और वो हार ले लिया। नायाब हीरो का हार 970, नायाब मोती पर्ल्स, हाँ, तो $970 का। तो अच्छा उन्होंने खरीद लिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिक्योरिटी को भी कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ मीडिया में हाइप भी नहीं हुई, मीडिया में हाइप भी नहीं हुई, वो उनका मुल्क कायम दायम रहा। ये देखें कितनी गलत बात है। अगर आपको आज की हमारी एपिसोड पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही हमने ये वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।